हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रू रिव्यू। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ इकोवेकस डिबॉट N30 के साथ मेरा एक मंथ का रियल एक्सपीरियंस। पिछले वीडियो में मैंने इसका अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन शेयर किया था। इस बार बात करेंगे रियल लाइफ यूजेस की। क्या ये डेली क्लीनिंग में यूज़फुल है? क्या इसकी सक्शन अच्छी है? मॉप कैसा परफॉर्म करता है? ऐप एक्सपीरियंस कैसा रहा? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ये अपनी प्राइस जस्टिफाई करता है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं डेली यूजर्स एक्सपीरियंस की। तो पिछले एक महीने से मैंने इसे ऑलमोस्ट डेली यूज़ किया है। सबसे पहली चीज़ जो नोटिस हुई वो है कन्वीनियंस। रोज़ मैन्युअली वैक्यूम करने की ज़रूरत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बस शेड्यूल सेट करो और रोबोट अपना काम स्टार्ट कर देता है। अगर आप एक टाइम सेट नहीं करना चाहते हैं और आपके टाइम पर लाइक आप मैन्युअली इसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी स्टार्ट बटन से ये स्टार्ट हो जाता है और अपना काम बहुत ही अच्छे से करता है। जब आपके घर की एक बार मैपिंग हो जाती है तो ये उसी वे में एवरीडे क्लीनिंग करता है। अगर आप किसी रूम को अवॉइड करना चाहते हैं या सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप मैन्युअली कर सकते हैं। अगर घर में डेली डस्ट अकमलेट होती है तो उसे मेंटेन रखने में काफ़ी हेल्पफुल है। अब बात करते हैं क्लीनिंग परफॉर्मेंस की। नॉर्मल फ्लोर डस्ट और छोटे पार्टिकल्स को ये कंसिस्टेंटली क्लीन करता है। रूम के एजेस और फर्नीचर के अराउंड भी काफ़ी अच्छा नेविगेट करता है। हेवी डर्ट या बहुत बड़े डेब्रीज के लिए कभी कभी सेकंड पास की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन डेली क्लीनिंग के लिए मुझे परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री लगी। ओवरऑल सक्शन पावर जो है वो रियल लाइफ यूजेस में भी इम्प्रेसिव फील हुई मुझे। आप इसका सक्शन ऐप के थ्रू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसके पास को मतलब आपको एक बार पर्टिकुलर जगह पर क्लीन करना है, 2 बार करना है, वो भी आप सेट कर सकते हैं। It has made my daily cleaning routine much easier and I no longer need to worry about sweeping the floors frequently. It picks up dust, hair, and fine dirt very well, even from corners and under furniture that are difficult to reach manually. अब बात करते हैं मॉपिंग परफॉर्मेंस की। तो मॉपिंग फीचर लाइट डेली स्टेन्स और डस्ट के लिए यूज़फुल है। अगर फ्लोर पर फ्रेश फ्रूट प्रिंट्स हैं, हल्का डर्ट हो तो उसे अच्छे से क्लीन कर देता है। लेकिन अगर फ्लोर पर ड्राइड स्टेन्स या स्टिकी मार्क्स हैं तो मैन्युअली मॉपिंग अभी भी बेटर ऑप्शन रहेगा। रीज़न, जैसे कि किचन है तो किचन में हमारे फूड पार्टिकल्स गिरते हैं या फिर हम जो भी कुकिंग वगैरह करते हैं तो वो थोड़ा सा स्टिकी प्लेस है, उसे आपको मैन्युअली अभी भी क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि इसका मॉपिंग परफॉर्मेंस किचन में उतना अच्छा नहीं है। या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टिकी मार्क्स हैं वहाँ पर भी ये क्लीनिंग अच्छे से नहीं करेगा। सो द मॉपिंग इज़ गुड फॉर डेली मेंटेनेंस बट नॉट फॉर डीप क्लीनिंग। इसीलिए मैं इसे मेंटेनेंस मॉपिंग के लिए रिकमेंड करूँगी। अब बात करते हैं नेविगेशन एंड मैपिंग की। नेविगेशन इस रोबोट की स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स में से एक लगी। मैप काफ़ी एक्यूरेटली क्रिएट करता है और अननेसेसरी रैंडम मूवमेंट्स बहुत कम देखने को मिली। फर्नीचर को जनरली अच्छे से अवॉइड करता है और सिस्टमेटिकली पैटर्न में क्लीनिंग कंप्लीट करता है। अगर आपके फर्नीचर के नीचे स्पेस है जहाँ पर ये जाकर क्लीनिंग कर सकता है तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिवली करता है। जैसे कि मेरे सोफ़े के नीचे ये बहुत इजीली चला जाता है। मेरे बेड के पास एक साइड टेबल है, उसमें ये बहुत अच्छे से चला जाता है। साथ ही हमारा एक बेड फ्रेम है, उसके नीचे भी बहुत इजीली जाकर क्लीनिंग कर देता है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की। तो बैटरी परफॉर्मेंस मेरे यूजर्स में अच्छी रही। इसमें हमें 5200 mAh की बैटरी मिलती है और ये जो रोबोट है ये रन कर सकता है 300 मिनट्स तक ऑन अ सिंगल चार्ज। दिस मेक्स इट आइडल फॉर क्लीनिंग लार्ज स्पेसेस विदाउट फ्रिक्वेंट इंटरप्शन ऑफ रिचार्जिंग। एक चार्ज में नॉर्मल साइज होम की क्लीनिंग कंफर्टेबली कंप्लीट हो जाती थी। अगर बैटरी लो हो जाती है तो रोबोट चार्जिंग डॉक पर वापस जाकर रिचार्ज करता है और ज़रूरत पड़ने पर क्लीनिंग रिज्यूम भी कर लेता है। सो बैटरी लाइफ भी इम्प्रेसिव है इसका। अब बात करते हैं नॉइज़ लेवल की। तो नॉइज़ में अगर मैं बात करूँ तो मुझे, हाँ, वैक्यूम क्लीनर के कंपैरिजन में काफ़ी मैनेजेबल है। हाई सक्शन मोड पे साउंड इंक्रीज होता है, लेकिन मुझे स्टैंडर्ड मोड में भी इसका जो नॉइस है वो थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। हो सकता है मैं अनकंफर्टेबल हूँ इस नॉइस से।
लेकिन ऐसा ये लोग क्लेम करते हैं कि नॉइज़ नॉर्मल है। मेंटेनेंस की बात करें तो 1 महीने के यूजेस में मेंटेनेंस भी काफ़ी सिंपल रही। डस्टबिन को रेगुलर एम्प्टी करना पड़ता है। फ़िल्टर और मॉप पैड को क्लीन करना ईज़ी है, लेकिन वो भी आपको एवरीडे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो जो परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। और ज़ीरो टैंगल टेक्नोलॉजी की वजह से ब्रश पर हेयर रैपिंग भी रिलेटिवली कम देखने को मिली। लेकिन आप टाइम टू टाइम अगर चीज़ों को क्लीन नहीं करेंगे तो ये मशीन भी कहीं न कहीं आपको एक एरर्स शो करेगा, जैसे कि मैं आपको भी आगे वीडियो में बताऊँगी कि किस तरह की एरर्स ये शो करता है। यहाँ पर आप देखिए ये जो मॉप है ये भी कितना गंदा हो गया है। इसे एवरीडे अगर आप क्लीन करेंगे तो जो मॉपिंग है वो थोड़ा और अच्छे से हो सकती है। ये टैंक है इसका और यहाँ पर हमें जो वाटर यूज़ करना है ऐसा मेंशन किया गया है कि आरओ वाटर यूज़ करें। वाटर रिफ़िल करते वक़्त ही यहाँ पर अगर आपको फ्लोर क्लीनर डालना है तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डेटॉल का फ्लोर क्लीनर यूज़ करती हूँ, मैं वो ऐड कर दूँगी। बहुत थोड़ा-सा ही आपको ऐड करना है क्योंकि टैंक का साइज़ छोटा है। बस अब हम इसे अपनी जगह पर वापस लगा देंगे। आपको एवरीडे ये टास्क अगर करना है तो आपको केयरफुली इसे रिमूव करके और इसे फिट कर देना है। इन अ सेम वे जो डस्टबिन है उसे भी आपको क्लीन करके उस वक़्त वापस से लगा देना है ताकि आपका नेक्स्ट क्लीनिंग के लिए आपका रोबोट रेडी रहे। यहाँ पर आज मेरा डीप क्लीनिंग सेशन था इसलिए मैं इसकी पूरी बॉडी को भी क्लीन करूँगी। आपको इसको किसी बॉक्स पे या किसी और चीज़ पर रखकर पीछे से भी क्लीनिंग करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारा डस्ट अकम्युलेट हो जाता है। मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको इस तरह की एरर शो करता है जैसे लिखा है एंटी ड्रॉप सेंसर इज कवर्ड विद डस्ट। आपको ये जो यहाँ पर ग्लास स्टाइल में जो बने हुए हैं इन सबको अच्छे से क्लीन कर देना है क्योंकि उसे सेंस नहीं आता है। फिर यहाँ पर इसके टायर्स भी गंदे हो जाते हैं, उन्हें भी आपको एक बार अच्छे से वाइप कर देना है। ये जो ज़ीरो टैंगल्ड ब्रश है इसे भी रिमूव करके इसमें भी बहुत सारा डस्ट अकम्युलेट हो जाता है, उसे भी आपको एक बार रिमूव कर दे। बात करते हैं ऐप एक्सपीरियंस की तो इकोवेकस ऐप भी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। इसमें आप क्लीनिंग शेड्यूल सेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक रूम क्लीन करा सकते हो, मतलब आपको सिर्फ किचन ही क्लीन करना है तो आप वो सिलेक्ट करके भी क्लीन कर सकते हैं। सक्शन पावर चेंज कर सकते हो, वाटर ड्रॉप्स अगर मॉपिंग कर रहे हो तो वाटर ड्रॉप्स कितने चाहिए उस हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। नो गो जोन बना सकते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्लीनिंग कभी भी नहीं करना है। कोई चीज़ रखी हुई है वहाँ पर और आप चाहते हो कि वो अवॉइड करें तो वो कर सकते हो। लाइव क्लीनिंग प्रोग्रेस देख सकते हो ऐप के थ्रू। Start vacuuming while mopping. आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस भी दे देता है कि आपका जो क्लीनिंग है वो टास्क कंप्लीट हो गया है या फिर कोई एरर है तो वो भी बता देता है। इवन आप इसकी ऐप में जाकर एवरीडे इसने कितना टाइम लिया क्लीनिंग करने में, क्या क्या बात फॉलो किया, एवरीथिंग आप इस ग्राफ में चेक कर सकते हैं जाकर। आप इस ऐप में जाकर इसका नाम रीनेम भी कर सकते हैं। हमने इसका नाम रखा है कांताबाई। और आप देखिए ये कितना सारा डस्ट जो है इसके अंदर डस्टबिन में से निकला है। एवरीडे इतना डस्ट ये कलेक्ट करता है और आप जस्ट सोचिए जब हम एक फ्लोर स्विप करते हैं तो वहाँ पर से जितना भी डस्ट होता है वो एक अनादर सरफेस पर जाकर सेट हो जाता है। तो वैक्यूम मुझे इसलिए अच्छा लगा कि ये पूरा जो डस्ट है वो खुद ही अपने अंदर रखता है, फिर आप इसे डस्टबिन में या फिर इस तरह के पॉली बैग में डालकर फेंक सकते हैं। लेकिन जब हम फ्लोर पर झाड़ू लगाते हैं तो वो सरफेस से जो डस्ट है वो किसी और सरफेस पर जाकर बैठ जाती है और बस डस्ट एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता है। अब बात करते हैं इस रोबोट के प्रॉस एंड कॉन्स की। तो जो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग परफॉर्मेंस, एक्यूरेट मैपिंग, इजी ऐप कंट्रोल है,
डेली क्लीनिंग के लिए ये टाइम सेविंग है और वैक्यूम और मॉप दोनों एक ही डिवाइस में है और वन रन में ही ये दोनों ही चीज़ें कर देता है। कुछ पॉइंट्स जहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट हो सकती है ऐसा लगा, उसके लिए मैं बताऊंगी कि डिप स्टेन्स के लिए मैनुअल मॉपिंग बेटर होगी, इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते। कॉर्नर्स की क्लीनिंग ट्रेडिशनल वैक्यूम जितनी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ हद तक अच्छा करता है। रेगुलर मेंटेनेंस फिर भी अभी करनी पड़ती है। आप सोचेंगे कि आप 10 दिन बाद इसमें मॉप को क्लीन करेंगे या डस्टबिन को क्लीन करेंगे, तो फिर आपको उतना अच्छा क्लीनिंग परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। 1 मंथ के यूजेस के बाद अगर मुझसे पूछा जाए कि इकोवेकस डिबॉट N30 वर्थ बाइंग है या नहीं, तो मेरा आंसर होगा, अगर आप डेली फ्लोर क्लीनिंग में टाइम बचाना चाहते हैं और एक स्मार्ट रोबोट वैक्यूम एंड मॉप चाहते हैं जो घर को रेगुलरली क्लीन रखे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हर सिचुएशन में मैनुअल क्लीनिंग को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगा, तो ऐसा नहीं है। ये मेंटेनेंस क्लीनिंग के लिए एक्सीलेंट है और डेली लाइफ को डेफिनेटली ईजियर बना देता है। द ओनली एरिया वेयर आई फील इट कुड बी बेटर इज द मॉपिंग. It's decent and works well for routine floor maintenance, but don't expect deep scrubbing or exceptional mopping performance. Overall, it's a great robot vacuum and offers excellent value for money. You can get it during a sale for around 15,000. It's definitely worth buying. I would definitely recommend it. अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई स्पेसिफिक फीचर का टेस्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।